स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से संबंधित फैसले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पावर को लेकर चल रहे सुनवाई को सही ठहराया है। इस पर यह फैसला सुनाया गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ये अधिकार है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो किसी को भी समन के लिए बुला सकती है, छानबीन कर सकती है, सीज कर सकती है या फिर अरेस्ट भी कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी को ईडी के द्वारा ECIR मुहैया कराना अनिवार्य नहीं है। जस्टिस AM खानविलकर ने यह फैसला तब सुनाया जब ईडी के छानबीन, अरेस्ट और सीज करने की प्रक्रिया को लेकर कई पिटीशन फाइल किए गए थे। कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के तहत ट्विन कंडीशन के बेल को लेकर भी हरी झंडी दे दी है। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जांच एजेंसियां जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पुलिस विभाग का हिस्सा नहीं है और इसलिए इनके द्वारा इंक्वायरी के वक्त रिकॉर्ड किए गए सभी बयान को वैलिड एविडेंस माना जाएगा। हालांकि इसे लेकर पिटिशनर्स की तरफ से ये बयान आया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्हें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ही सभी नियमों का पालन करना चाहिए। पिटिशनर ने यह भी कहा है कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपित के द्वारा दिए गए ईडी के सामने सभी बयानों को कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में गलत तरीके से पेश किया जाता है, जो कि उसके कानूनी अधिकारों की अवहेलना करता है। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है और इस केस में बेल मिलना बेहद ही मुश्किल माना जाता है। पिटिशनर्स ने यह भी अपील किया है कि ईडी ऑफिसर्स के पास PMLA के सेक्शन 50 के अंतर्गत ये अधिकार होता है कि वो किसी को भी समन के लिए बुला सकते हैं और उनके द्वारा दिए गए बयान को रिकॉर्ड करके जबरन उन पर हस्ताक्षर करवाया जाता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार इसका समर्थन करते नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग भारत की आर्थिक स्थिति को बर्बाद करने की अहम वजह है और इसे लेकर सख्त से सख्त कानून की जरूरत है। इस फैसले को लेकर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं, जिनमें शामिल है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम। आपको बता दें, वर्तमान में सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड केस के मामले में ईडी के तीसरे राउंड की पूछताछ हुई है, पर इसे लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए प्रदर्शन भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर TMC, कांग्रेस और आपके कई बड़े दिग्गज नेता नाखुश नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।